कई अनियमितताएं संज्ञान में आई है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। रात में जो पोलिंग टीम आई है जमीन में सोई हुई थी, उनका किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं थी। अभी हम सुबह आए हैं, बीएलओ की जमीन में चबूतरे पे बैठे हुए, तो उनको कुर्सी नहीं थी। तो हम बोले हैं भारत प्रशासन ने इंतजाम करा दिया यहाँ, और पानी होने का भी इंतजाम हुआ। वो सुबह के टाइम कोई इंतजाम था नहीं, धीरे धीरे अब सुधार हो रहा है। लेकिन जो पब्लिक आ रही है वोट देने के लिए, उनको वो जो सुविधा होनी चाहिए, पर्व कहा जाता है, लेकिन पर्व का कोई भी इंतजाम यहाँ इस तरह का नहीं रहा। एक बड़ी बात संज्ञान में आई है कि जो वृद्ध लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं और माजूर हैं, उनके लिए कोई व्हील चेयर का इंतजाम नहीं है, जबकि शुरू से कैंपेन हो रहा था कि हर पोलिंग बूथ पर व्हील चेयर होगा, पीने का पानी होगा, बिजली होगी, लाइट होगी। वो आपकी बात एकदम सही है। आप कह रहे हैं व्हील चेयर की बात, मोटरसाइकिल से, बाइक से, या ऐसे में जो माजूर और महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी गाड़ी को या उनके टेम्पो को आखिर तक पहुंचाना चाहिए, अकेले उसको जी। ताकि अब यहाँ से पैदल जो है वो समझिए 1000 कदम जाना पड़ेगा, यही वो जा नहीं पा रही है, और यही गेटी पे रोक दिया जा रहा है। कम से कम ये सहूलियत दे दे, व्हील चेयर की नहीं किए हैं कि ठीक है साहब, टेम्पो से आई हैं, ई रिक्शे से, तो ई रिक्शा अंदर तक पहुंचा दे ताकि बूथ तक उनको कम जाने में आसानी हो। अभी सुबह मैं इतराज करके गया, एक महिला को लेके आए थे मोटरसाइकिल पे, बेचारे उनकी मोटरसाइकिल रोक दी गई, और यहाँ से किस तरह वो गई है बूथ तक हम बयान नहीं कर सकते। अफसोस होता है। कम से कम जो लोग ड्यूटी में हैं, वो अगर व्हील चेयर नहीं किए हैं तो उनको बूथ तक तो जाने दे, अकेले जाने दे, उनके साथ कोई को ना जाने दे। एक आदमी जो सहारा देता है उसको साथ कर दे। तो वो कम से कम इतना करना चाहिए कि जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर वो लोग अपनी व्हीकल से आ रहे हैं, उनको जितने करीब तक बूथ पे पहुंचा सके वो पहुंचा देना। एक और मसला हो रहा है यहाँ पर कि बहुत से लोगों का नाम कटा हुआ है, नहीं नाम जबकि तो उनके पास वोटर लिस्ट है। देखिए, एक मोहल्ले का नाम अगर एक मोहल्ले में है, एक बूथ का सपोज कर लीजिए, तो वो 3 मोहल्ले के बाद जाके तीसरे मोहल्ले में मिल रहा है। ये हालात हैं, कोई सिस्टम नहीं है किसी भी तरह की। वोटर लिस्ट में बहुत कमियां हैं, लोग परेशान होकर दौड़ रहे हैं। आप देखिए काउंटर पे, चाहे किसी भी काउंटर हो। तो क्या ये चुनाव जो हो रहा है वो सिस्टम फेल्योर की तरफ? अरे भाई, तो अब देखिए एक चीज हम बताएं, अब तो बायोलॉजिकल तो कोई रह नहीं गया, अब तो अवतार के रूप में आ जा रहे हैं सरकार चलाने वाले लोग। तो अवतार जब कोई बनेगा तो इसी तरह का हाल होगा, इंसानियत की वैल्यू खत्म हो जाएगी। जब लोग अपने आप को अवतार और भगवान कहने लगेंगे तो देश के लिए नुकसानदेह, और ये सारी दिक्कतें इसी वजह से आ रही हैं। आज का जो चुनाव हो रहा है, जो पोलिंग हो रही है, इसमें अभी तक के तो रुझान ये है कि शुरू में तो सवेरे 1 घंटे में बहुत तेज हुई पोलिंग, उसके बाद धीरे हो गई है जी। इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये धूप हो गई है, लोगों ने निकलना हो क्या, फिर भी लोग निकल रहे हैं, लोगों में उत्साह है। लेकिन हम लोगों ने जब बूथों पे जाकर के देखा है, पोलिंग स्टेशन पे देखा है, तो कहीं पर भी पानी की व्यवस्था हाँ कहीं नहीं, तो पानी का व्यवस्था नहीं हो सकता है। गर्मी बहुत है, लोग रास्ते में रुक जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, तो रास्ते में आप देखिए चबूतरों पे लोग बैठ जा रहे हैं, कुछ देर बैठने के बाद जा रहे हैं। रास्ते में भी पानी का इंतजाम अगर कर दिया जाए तो भी अच्छा है। इस बार एक चीज और दिखने में आ रही है कि बुजुर्ग ज्यादा एक्टिव हैं बनस्पत की यंगस्टर्स को। वो हाँ, लोग बुजुर्गों को पहले निकाल दे रहे हैं घर से, वो जान रहे हैं कि हम नौजवान लोग किसी टाइम वोट डाल देंगे। लेकिन अच्छी बात है, अगर घर के बुजुर्ग का वोट ठंडे में पोल करा दे रहे हैं, तो बीमार हैं, तमाम तरह के प्रॉब्लम, उनको धूप से बचाना भी है, वो तरीका अच्छा, उसका हम स्वागत करते हैं, और नौजवानों का खासकर स्वागत करते हैं कि वो पहले बुजुर्गों का वोट डलवा के तब वो अपना वोट डालने की बात कर रहे हैं। चलिए, आप कुछ और कहना चाहेंगे सरकार से या यहाँ की जनता से कुछ अपील करना? अरे हम चाहेंगे, बस देश के लिए दुआ कर रहे हैं कि देश को ईश्वर बचा ले और इंसानियत कायम हो जाए इस देश में, और देश की सीमाएं सुरक्षित हो जाए, देश में रहने वाला हर आदमी मजे में रहे, महंगाई की पीड़ा ना झेल पाए, बेरोजगारी की मार ना झेल पाए। हम लोग यही चाहेंगे और ईश्वर से दुआ करेंगे, ईश्वर ही कुछ करेगा। जफर अमीन दत्तू, मैं समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेताओं में हूँ, मैं प्रवक्ता भी रह चुका हूँ, यहाँ से चुनाव भी लड़ चुका हूँ, और इसी सेंटर पे हमारा वोट भी है। बहुत शुक्रिया।